हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर समा शुक्ला और आज के इस वीडियो में हम क्विकली रिवाइज करने वाले हैं अमीनो एसिड्स की पीआई वैल्यू। जो आपको कई सारे क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं जहाँ पे आपको इन वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको ये वैल्यूज़ याद है तो आप आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लाइक अगर आपको टाइट्रेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर आपको किसी पॉलीपेप्टाइड पे चार्ज कैलकुलेट करना है, या अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड पूछा गया है या आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग जेल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो वहाँ पे आपको अमीनो एसिड की पीआई वैल्यू का पता होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो फटाफट से इसको क्विकली रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि जितनी भी स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हमें देखने को मिलते हैं उनमें पीआई का जो वेरिएशन है वो कितना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ग्रुप्स आप देखेंगे तो जो पहला ग्रुप आपको देखने को मिलता है जिसको आप रखते हैं एलिफैटिक की कैटेगरी में। एलिफैटिक अमीनो एसिड्स की जो कैटेगरी होती है जहाँ पे आपको टोटल 7 अमीनो एसिड्स देखने को मिलते हैं। ग्लाइसिन, प्रोलीन, मेथियोनिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ये 7 अमीनो एसिड्स मिलते हैं। इन 7 अमीनो एसिड्स की अगर आप पीआई वैल्यू देखें तो आपको 5 से 6 प्लस की रेंज देखने को मिलती है। लाइक 5.97 फॉर ग्लाइसिन, 6.48 फॉर प्रोलीन एंड 5.7 फॉर मेथियोनिन, 6.01 फॉर एलेनिन, 5.97 फॉर वैलिन। तो ऐसे आप जितने भी अमीनो एसिड देखेंगे इस ग्रुप में सब में आपको 5 से 6 प्लस, थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस आपको इस ग्रुप में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट कैटेगरी में जब आप मूव करेंगे जहाँ पे आपको अरोमेटिक अमीनो एसिड्स देखने को मिलते हैं जिसमें एग्जैक्टली आपके 3 अमीनो एसिड्स होते हैं, फेनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन। तो इस ग्रुप में अगर आप देखें तो यहाँ पे भी वेरिएशन बिल्कुल ही सिमिलर काइंड ऑफ है। 5.48, 5.67 एंड 5.89। तो आप कह सकते हैं कि 5 से 6 की रेंज या 5 पॉइंट समथिंग से 6 पॉइंट समथिंग की रेंज आपको अरोमेटिक अमीनो एसिड में भी देखने को मिलती है। अगर आप थर्ड कैटेगरी में आएंगे तो यहाँ पे भी कुछ सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न आपको देखने को मिलता है। सीरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, एस्पेराजिन, ग्लूटामिन, ये अमीनो एसिड जो आपके पोलर अनचार्ज्ड अमीनो एसिड वाली कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, क्योंकि इन सभी में आपको पता है पोलैरिटी होती है लेकिन इन पे चार्ज नहीं होता। और इन पांचों अमीनो एसिड्स में आपको क्या देखने को मिलती है, पीआई वैल्यू अगेन 5 से 6 की रेंज में, 6 पॉइंट समथिंग, इससे ज़्यादा कोई भी पीआई वैल्यू आपको नहीं मिलती। आप सभी को पता होगा रीज़न क्या होता है। इसमें से जो मेजॉरिटी अमीनो एसिड्स होते हैं एक्सेप्ट टायरोसिन एंड सिस्टीन, जो कि कैसे होते हैं, इनमें डाइप्रोटिक जोन आपको देखने को मिलती है और इनकी अल्फा अमाइनो और अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप की एवरेज वैल्यू आप लेते हैं और इससे आप कैलकुलेट करते हैं पीआई वैल्यू। जितनी भी डाइप्रोटिक अमीनो एसिड्स होती हैं उन सभी के लिए आप इस तरीके का कैलकुलेशन करते हैं पीआई के लिए। और दोनों में अल्फा अमाइनो अल्फा कार्बोक्सिलिक होने की वजह से आपको बहुत वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब हम आते हैं किसकी तरफ, जब हम बेसिक और एसिडिक अमीनो एसिड्स पे स्विच करते हैं तो हमें ये चेंज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। रीज़न क्या है, इन अमीनो एसिड्स में जो पीआई का कैलकुलेशन होता है वो हम आर ग्रुप के बेसिस पे लेते हैं और इनमें साइड चेन भी आयनाइजेबल होती है। तो अगर आप ध्यान दें तो लाइसिन, हिस्टीडीन और आर्जिनिन में जो आर्जिनिन होता है इसकी पीआई वैल्यू आपको हाईएस्ट देखने को मिलती है। हाईएस्ट पीआई वैल्यू होती है दैट इज 10.76। 10.76 के अराउंड आपको इसकी आर्जिनिन की पीआई वैल्यू देखने को मिलती है जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप सेकंड हाईएस्ट की बात करो, तो ये आपको मिलता है लाइसिन में जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। इसकी पीआई वैल्यू आपको मिलती है 9.74। और जो थर्ड आपका पीआई वैल्यू हाईएस्ट है वो अगर आप देखें तो ये हिस्टीडीन की है जिसको आप थर्ड लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 7.59। तो अगर इस सीक्वेंस को आप याद करें तो इस सीक्वेंस में आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो आर की पीआई वैल्यू है हाईएस्ट है, फॉलोड बाई के, लाइसिन को आप के से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉलोड बाई एच। तो जो आर की पीआई वैल्यू आप देख सकते हैं 10.76 है, फॉलोड बाई लाइसिन आप देख सकते हैं यहाँ पे 9.74 है, और हिस्टीडीन की अगर आप देखें तो ये 7.59 है। तो ये सीक्वेंस आप याद रख सकते हैं। पीकेआर के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर आपसे पूछे गए हैं तो पीआई वैल्यू भी पूछी जा सकती है। अब देखिए इसमें आपको पता है इसमें आप क्यों इस तरीके की वैल्यूज आपको मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे जब आप पीआई वैल्यू का कैलकुलेशन करते हैं तो आप अल्फा माइनो प्लस पीकेआर ग्रुप का एवरेज लेते हैं। इस वजह से चूंकि अल्फा माइनो की भी पीकेए वैल्यूज हाईएस्ट होती है, 9 से 10 की रेंज में होती है, और जो आर ग्रुप होते हैं उनकी भी पीआई वैल्यू जो पीकेए वैल्यूज होती हैं वो भी ज़्यादा रेंज में होती हैं, और दो हाईएस्ट वैल्यू की अगर आप एवरेज लेते हैं तो आपको वैल्यू ज़्यादा निकल के आती है। लास्ट कैटेगरी पे ध्यान दीजिएगा जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है, जो लास्ट ग्रुप आपको दिख रहा है ये है एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड का। एस्पार्टेट और ग्लूटामेट ये आपको पता है ये दोनों अमाइनो एसिड नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और दो ही अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनमें कि एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। यहाँ पे आपको बीटा कार्बोक्सिलिक एक्स्ट्रा मिलता है और यहाँ पे आपको गामा कार्बोक्सिलिक एक्स्ट्रा मिलता है। और इनकी जब पीआई वैल्यू आप कैलकुलेट करने को जाते हैं तो आप अल्फा कार्बोक्सिलिक प्लस बीटा या फिर गामा कार्बोक्सिलिक
का एवरेज लेते हैं, इस वजह से इनकी जो पीआई वैल्यू आपको निकल के आती है वो लोअर रेंज में आती है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो एस्पार्टिक एसिड जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी पीआई वैल्यू 2.77 है, और ग्लूटामिक एसिड जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी पीआई वैल्यू 3.22 है। तो इनमें अगर आप सीक्वेंस निकालेंगे तो आप लिखेंगे डी की जो पीआई वैल्यू होती है ये कम होती है ई से। ई की पीआई वैल्यू आपको देखने को मिलती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 3.22, और जो ग्लूटामिक एसिड जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी पीआई वैल्यू होती है 2.77। तो ये आप एसिडिक अमाइनो एसिड के केस में याद रखेंगे, एसिडिक अमाइनो एसिड के केस में याद रखेंगे। इसको आप याद रखेंगे बेसिक अमाइनो एसिड के केस में, अमाइनो एसिड के केस में। और अगर आप एलिफैटिक वाले ग्रुप में चले जाएं तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जो एलिफैटिक वाला ग्रुप है उसमें सबसे जो हाईएस्ट पीआई वैल्यू होती है वो प्रोलीन की होती है, एंड फॉलोड बाय ऑब्वियसली जो आपको यहाँ पे एलेनिन दिख रहा है जिसकी पीआई वैल्यू 6.01, एंड आइसोल्यूसिन जिसकी पीआई वैल्यू 6.02 है। तो आप यहाँ पे आई लिख सकते हैं, फॉलोड बाय एलेनिन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट पीआई वैल्यू आर्जिनिन की है और सबसे लोएस्ट पीआई वैल्यू एस्पार्टिक एसिड की है। आर्जिनिन की आर की हाईएस्ट पीआई वैल्यू है, और जो डी है जिसको हम एस्पार्टिक एसिड से रिप्रेजेंट करते हैं इसकी पीआई वैल्यू लोएस्ट है। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर यूज़फुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा ताकि ऐसी और वीडियोज़ भी हम आपके लिए लेके आ सकें। अगर वीडियो को आपने ध्यान से सुना है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा कि जो सबसे हाईएस्ट पीआई वाला अमाइनो एसिड है वो कौन सा है। ऑल द बेस्ट।